न्याय मिलना चाहिए भाई। रुपया की कोई बात ना, अगर कोई लाख करोड़ भी देवे ना, जब भी मोर रुपया ना चाहिए। जैसे मेरा बेटा हो, बस वो बेटा चाहिए, और मुँह तो कहा ना हम न्याय चाहिए, मुँह कुछ ना चाहिए दुनिया में। मेरी कहा जिंदगी मेरे दिल का टुकड़ा हुए पड़े हैं, नो तो मैं डोल रही हूँ धरती पे, अपर कहा कह कर ये काम कर लूँ फिर बैठ जाऊँ, फिर कहा नाम वह देख देख के नहीं एक तरास आ रहा है। मैंने कदी वकनू आंगली ना लगाई, आज दुश्मन ने पत्थर अनसू कील अनसू, ऐसे मैंने दुनिया में आज तक ना सुनो ऐसा। और कहा कई को मन कर दियो। इनकी राजनीति होगी, इनकी सरकार होगी, इनके नेता हो गए, और ऐसे तो थोड़ो से वहाँ में भी ना जमानत हो गए 3 महीना में, जब आवा और तुरंत ही आ गए, और फिर हमारे ऊपर हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जिए जला रहे हैं उल्टे हैं। रासनू लगल सारा कुन हुसोग में पड़ो यार रिश्तेदार। अब बहुत गलत कर रही सरकार, भी हमारा साथ ना दे रही, और इनके साथ में कर देते पत्थर एक टोली ना पाती घर में, इंसान नू लगल उजड़ हो जाते, जन कहा कर देते। कुछ भी सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। इतनी करीब कोई बड़ी इतनी रंजिश नहीं थी। ना आसिफ ने कोई इतना बड़ा गुनाह किया था कि भाई इसके जैसे इन लोगों ने इनके साथ इतना बड़ा वारदात किया है। ना जी कोई झगड़ा भी नहीं था, हो भा भी था कुछ। हमारे जो भतीजे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे साथ कुछ झगड़ा हुआ था अब से 6 महीने पहले, तो उसी की रंजिश समझो जी, और तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। ये हमें गलत कामों से रोकता है। हर जगह जहाँ भी हम किसी मजलूम को सताते हैं तो उसमें आड़ बनता है, अगर ओड़ा बनता है तो इसको हटा दिया जाए। इनका ये मेन मकसद था। और आसिफ ने ग्रेजुएट किया था जी सन 2014 में ग्रेजुएशन किया था उसने। और तो जिम का काम करते थे, जिम क्लब कर रखा था इसने यहाँ नूह में 2 साल से, वही काम चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से अब बंद था। आसिफ के साथ अब बचाव अपनों कर चाह, आसिफ ने चाहे सब कुछ भी तो ना करो। आपने वो भी तो सुनी होगी, सरपंच ने जो दी ही दूसरे दिन आप दबाव डालो है, फिर वो गलत चुको है, और कहा नाम चलेंगी तो वही नहीं, पहले बात कोई दबाव ना दियो, खुद नहीं तो कही वन ये बात, कोई ऐसी बात ना हुई। आसिफ का बचपन का अच्छा है, एक दूसरे की जल्दी में पड़े हो, ऐसा हो एक दूसरे की भलाई में पड़े हो। जैसे गरीब गुरबान ने ये धमकावे पीटे जीते तो बचाव कर दे गरीब गुरबान को, ऐसा हो आसिफ साफ पेट को आसिफ बिल्कुल। आसिफ की कोई नू ही ना कहे कि आसिफ गलत, हम वो सुना कहीं और से बूझ ले गाँव बस्ती में, तो उन जाहिला ने छोड़ के नहीं। मैं तो खैर वाकई माँ हूँ, मेरे तो आपने नू लग रही होगी कि औलाद की कटती कर रहे माँ, तुम कहीं और बूझ ले मुसलमान आ। आसिफ ऐसा दूसरे की भलाई करते रहो हर वक्त। जी वो गाड़ी लेके निकला था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए निकला था असर की, तो गाड़ी जिस निकल रहा था, मैंने पता नहीं आसिफ कहाँ गया है। वो बोले कि ये बीमार तो चल ही रहा था वो 10-15 दिन से, तो ये दवाई लेने गया है सोहना, इसके टाइफाइड बताया डॉक्टर ने कि भाई इधर दवाई लेने गया है। तो दवाई लेके जैसे परली साइड से लौट रहा था, तो इन लोगों ने गाड़ियाँ लगा दी इसके पास, 3-4 गाड़ी और कुछ बाइक थी, और ये घेर लिया और वहीं मारपीट शुरू कर दी इसके साथ। सोहना से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर जैसे निकले हैं घर की तरफ, तो इनको खूब मारा। भतीजा था मेरा राशिद, उसको मारा, उसको वो कैसे ही भी मौका देख के इनसे अपनी जान बचा के भाग गया। तो आसिफ को उन्होंने अपनी गाड़ी में डाला और सोहना से कोई 10-12 किलोमीटर दूर ले जाके उस वारदात की जगह से 10-12 किलोमीटर दूर ले जा अपनी गाड़ी में पटक के ले गया अपहरण करके। और उन्हें पता ना जी कैसे बेरे में से इनको मारा है, इतना बुरा मारा है जी। शरीर में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इसके चोट नहीं थी। हाथ पाँव तोड़ रखे थे, आँख फोड़ रखी थी, और से यहाँ छाती में सरिया घोंप रखे थे। और बता रहे हैं कि जो वो बर्फ़ तोड़ना सुम्मा होता है वो मारा है पूरे शरीर में, पूरा कूद रखा था बुरी तरह। और इतने बंदे थे जी, कोई गिनती भी नहीं कर सकते, इतने बंदे थे। बताने वाले कोई 25-30 तो बाइक आ गई थी, पता नहीं कहाँ से फ़ोन कर दिया इन लोगों ने। फ़ोन आया था राशिद का, भतीजे का, ऐसे ऐसे वारदात हो गई हमारे साथ, हम भाग के गए यहाँ से।
मौके पर गाड़ी टूटी मिली हमें, तो राशिद मिला था, फिर उसने सारी कहानी बताई कि उसको लेके गए हैं, पता न कहाँ ले गए हैं। फिर उसे ढूंढने के निकले, सब इधर उधर भागे, तो फिर उसका फ़ोन आया था किसी का कि ऐसे ऐसे आसिफ मिल गया है, लेकिन उसकी तो डेड बॉडी पड़ी है वहाँ नंगली रोड पे, कहीं नंगली पड़ता सोना की तरफ। तुरंत ही पता लग गई थी हमको, तो ये ऐसे ऐसे हादसा हो गया, जैसे भागते भागते इनने काम कर दिया जी। लगभग हमें मुश्किल से 1 घंटा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद हमें उसकी डेड बॉडी मिल गई आसिफ। पर हमने तो कोई वास्ता ना, कोई मतलब ना, और ना कोई लड़ाई ना जिदाई, कुछ भी तो नहीं। वो तो अपने बेचारा बुखार चढ़ रहा है, परेशान, अपनी दवाई ले गए। वो तो गैल में झट घेर बैठे वे, कोई 13 सारे 30, कभी 35 बताऊँ न कभी 30 बताऊँ। अब अल्लाह जाने बेचारा कहा ना, हमारी इतनी बेरहमी से मारो है कि वह सबर ही ना हारो। पंचायत के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो दोषी हैं ना, इनका मकसद है सरकार को दबाव बनाएं और दोषियों को निकालें। यही हुआ है। पंचायत के बाद 4 दोषियों को तो जेल से रिहा कर दिया है प्रशासन ने। तो ये दबाव की वजह इसी यही मकसद था इनके, कैसे ही भी ये जो दोषी हैं जिन्हें वारदात की है सारे निकले बाहर। ये सबको ही निर्दोषी बता रहे हैं कि भाई 1-2-4 बंदे हैं जिन्होंने वारदात की है, जबकि इनमें कम से कम भी 25-30 तो कम से कम हैं इसमें। हाँ जानते हैं, बिल्कुल सबको जानते हैं। जो बाहर के हैं 1-2 उनको भी जानते हैं, बाकी और ज़्यादा को तो जानते नहीं जो बाहर के हैं, लेकिन गाँव के जितने बंदे सबको जानते हैं। भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो दरिंदे हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सज़ा भी कम से कम फांसी की मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से। यकीन तो जी प्रशासन तो बड़ा अच्छा ही काम कर रहा था अब तक तो, लेकिन जब ये 4 बंदे जेल में से भी रिहा करें इन लोगों ने, 302 का केस है, अब कुछ ढील सी बरती दिख रही है सर, ये कुछ ढील बरती है हमारी प्रशासन की। अभी इन्होंने आपने सुना होगा जो पंचायतें की हैं, कई पंचायतें की हैं, किरा गांव में की है, सोना दमदमा में की है, पलवल से पटरी तरफ बड़ौली गांव में की है, एक सिंगोला गांव है इधर को उसमें की है, और मतलब जगह जगह पंचायतें की है। और इंडी गांव में एक महापंचायत की है जिसमें हिंदू एकता और वही प्रशासन को दबाने की बात करी गई है। मुसलमानों के लिए बुरा भला कहा गया है, प्रशासन को भी बुरा भला कहा है इन लोगों ने। आपने वीडियो देखा होगा, ये भाईचारा खराब करने के लिए किया है। अब यहाँ मतलब यहाँ दंगे हों, फिसाद हों, भाईचारा खराब हो, इसलिए इन लोगों ने। और इन्हें चंदा भी किए, चंदा के लिए भी किया, चंदा इकट्ठे किए हैं। ये तो खुंदक थी जी, लड़ाई तो सब जगह हो जाती है बच्चों में, पर इन्होंने ये रूप तो बदल दिया। मुसलमान होने के नाते इतने मतलब ये गिरोह करके इसको मारा है, गिरोहबंदी करके। अब बाद में बताते हैं लोग भाई वहाँ मतलब ये जहाँ जैसे लेके गए अपहरण करके दिए ना अपनी गाड़ी में, तो कम से कम 5-4 गाड़ियाँ थी और 30-25 मोटरसाइकिलें थी जब लेके गए हैं रेलवे के साथ साथ। और फिर उसको डाला है सोने के परली तरफ, एक नंगली गांव है उसमें। इन्होंने जी मतलब ये 1 घंटे के अंदर अंदर सारा खेल ख़त्म कर दिया। अभी जो है ना आसिफ के जाने के बाद ये लोग कैसे कैसे लाछन लगा रहे हैं जी कि वो तो लड़कियों के फ़ोटो करता था, वीडियो वायरल करता था। ये सब बिल्कुल सरासर झूठ है जी, एक भी नहीं है। कोई आदमी आके बताए, सबूत पेश करे कि भाई हमारी लड़की को या हमारे ऐसा कुछ किया है, कुछ भी नहीं है आज तक। अब तो दुनिया भर की बातें वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि किसका मुंह कौन रोक सकता है। अभी इन लोगों ने जो है इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें की हैं। एक तो देखो जी, आरोपी पक्ष खुद जो है ऐसी गंदी साजिश करके, ऐसी निर्मम हत्या करके, और खुद जो है ना जी ऐसे समाज में उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो है ना हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना चाहते थे। अभी 30 तारीख से पहले कई गाँव में, सोना में, अभयपुर दमदमा में, इधर किरा गांव है यहाँ से 4 किलोमीटर, और एक गांव बड़ौली है पलवल के परली तरफ,
वहाँ पे इन्होंने जगह जगह पंचायतें की और फिर एक महापंचायत का नाम रखा। हमारे यहाँ एंड्री गांव है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी एंड्री गांव में महापंचायत रखी और उसकी अध्यक्षता एक अरुण जेलदार है उन्होंने की। उनमें इतने सारे जो है ना जी ऐसे लोग थे, आप चाहे उनको बुद्धिजीवी कहिए या उनको जो भी कहें, उन लोगों ने इतनी गलत बातें, अभद्र व्यवहार पूरी मुसलमान कम्युनिटी के लिए, इतनी सारी गालियाँ और जान से मार देंगे, साड़ों को छोड़ेंगे नहीं, मुल्लों को हम सड़क के रास्ते बंद कर देंगे, है ये सारे के सारे। क्या हम इनको साड़ों को मारें भी नहीं क्या? हमारा काम ही मारने का है इनको। हाँ, गालियाँ दे के जी सारा बहुत सारी बातें ऐसी अभद्र बातें की हैं और पूरी कोशिश की है कि यहाँ हिंदू मुसलमान का आपसी सांप्रदायिक झगड़ा बने और लोग जो है आपस में कट मर जाएं। ऐसा बुरा हाल इन लोगों ने किया है। सारा का सारा जो है प्रशासन ने इन लोगों को पूरा इतना बड़ा पावर दे दिया, धारा 144 लगते हुए, और इतने हज़ारों आदमी इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी ने उनको यहाँ तक भी ना कहा कि भी तुम लोग क्या कर रहे हो। नहीं, प्रशासन चाहता था उनको रोक सकता था। यहाँ जो है इन लोगों ने बहुत सारी जो है ना भाईचारे की बिगाड़ने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं। लोग जो है भयभीत भी हैं, हम तो भयभीत हैं क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो इतना चैलेंज दे कर कह रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने अपने पुलिस स्टेशन रोज़ का मेव में एसपी साहब को जो है हमारे दूसरे भाइयों ने ज्ञापन सौंपे हैं, डीजीपी को दिया है कि जिन लोगों ने ये हरकतें 30 तारीख की महापंचायत में की हैं, जो पुलिस प्रशासन को भी ललकारा है कि हम थाड़ों को फूंक देंगे, चौकियों को फूंक देंगे, और अगर खेड़ा खलीलपुर में कोई भी पुलिस का एक भी आदमी जाता है थाने से तो उसको पकड़ कर वहीं बिठा लें। ये बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने जो है की हैं। यही है जी, ये तो सब ऊपर वाले के भरोसे सब कुछ है, जो करेगा वो करेगा। बाकी उम्मीद करते हैं जी कि शायद वह पुलिस प्रशासन कहीं तक हमारा साथ दे। वैसे तो उन लोगों ने अभी भी जो जेल में जो नामजद जो है आरोपी थे उनमें से 4 को जो है कल बरी कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने उनको, कल ही मैंने सुना था कि वो लोग जो है 4 आदमियों को वहाँ से छोड़ रहे हैं। वो अपने घर भी आग पहुँचे हैं आज।